ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, जी नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष सन 2021 में शनिदेव, राहुदेव और देवगुरु बृहस्पति का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और इसको अंत तक देखिए। अंत में मैं इसके कुछ उपाय बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा अशुभ प्रभाव भी आपको मिलेगा, तो उसके तो अंत में थोड़े उपाय बताऊंगा। बहुत कम समय के उपाय हैं, उसको थोड़ा श्रद्धा विश्वास से करेंगे, निश्चित रूप से आप ग्रहों की अशुभता से बच जाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में हम बताएंगे कि शनि देव, राहु देव और बृहस्पति देव का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे एक बात बता दें, आपको भी मालूम है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और चढ़ती हुई 7.5 है। यह आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब करने वाली और फाइनेंशियली, कार्य, व्यवसाय, काम धंधा, घर परिवार या दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, चोट फेट, मुकदमा, कार्य में नुकसान, विवाह शादी, दाम्पत्य सुख में नुकसान, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। अब बात करते हैं, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर 7.5 शनि चल रहा है और यहाँ से 12वें घर में शनि है और आपकी राशि के ऊपर जो चढ़ती हुई 7.5 है, तो इसलिए मान के चलिएगा ये शनि आपको तो डिस्टर्ब करने वाला। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशांतर दशाएं मजबूत हैं तो स्थिति 50-60% तक आपके फेवर में जा सकती है, और अगर स्थिति आपकी कुंडली के अंदर मजबूत नहीं है, ग्रहों की दशांतर दशाएं, तो ये 80-90% तक ये आपको नुकसान देने वाले हैं। तो इसलिए अंत में मैं इनके उपाय बताऊंगा, और उपाय करने से किसी भी ग्रह को बहुत जल्दी से आप फेवर में कर सकते हैं, और शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखो, मैंने बताया कि मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, कंफ्यूज होंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, और समय समय पर आपकी हेल्थ भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। अगर घर परिवार फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके तो फेवर में, आपको घर परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। उनके थ्रू थोड़ी फाइनेंस की स्थिति भी आपकी सुदृढ़ हो सकती है, बन सकती है। उनको फाइनेंशियली तो लाभ, बेनिफिट आप उनसे ले सकते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम, समय समय पर आपका पराक्रम तो बना रहेगा, लेकिन समय समय इनसिक्योरिटी भी आएगी। अनजाना डर, अनजाना भय, कॉन्फिडेंस लूज होना, विश्वास में, आत्मविश्वास में कमी आना, नेगेटिविटी, बुरे विचार, बुरे ख्याल, गलत ख्याल, या ऐसे ख्याल की ज़िंदगी बेकार है कि इसको बेकार कर दो, तो कभी कभी ऐसे ख्याल भी आएंगे, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह समय निकल जाएगा। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप उसको 5-10 मिनट, आप 5-7 मिनट ही करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, और आपको शनि देव के दुष्प्रभाव से भी आप निश्चित रूप से बचेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से अचानक से आपको भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। यहाँ दृष्टि आपके अनुकूल है, तो उच्च के वहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं, आपको भूमि की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, आपके मकान की प्राप्ति, आपको अचानक से पता भी नहीं चलेगा, आपके ऐसे रास्ते बन जाएंगे, एकदम से आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। और घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि, और तो घर में सुख शांति का माहौल, घर वालों की सपोर्ट, ये सब आपको मिलेगी। और अचानक से ये निश्चित मानिए, अगर ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप निश्चित 99% मान लीजिएगा कि आपको भूमि मकान वाहन से संबंधित आपको अचानक से कोई बड़ी प्राप्ति, कोई बड़ा लाभ जरूर होगा। तो यहाँ बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। संतान पक्ष की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। तो आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, उनके विवाह शादी के संपर्क सूत्र भी बन सकते हैं, और विवाह शादी के संबंध में भी बन सकते हैं। तो संतान की तरफ से ठीक है। पढ़ाई वाले जातकों के लिए थोड़ा क्या रहेगा, कंसंट्रेशन में कमी रहेगी, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कंसंट्रेशन में कमी, या जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलना, तो उसके अनुकूल आपको रिजल्ट नहीं आना। तो यहाँ थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो थोड़ी निगेटिविटी आएगी, लेकिन निगेटिविटी को मत आने दें। प्रयास रहते हैं, अपने प्रयास करते रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें, तो आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि जब कोई आप तो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल तो आपको मिलता ही है। तो इसलिए, और जो प्रेम संबंधों में उनको भी अचानक से तो जो क्रोध की उत्तेजना की स्थिति रहेगी, तो थोड़े संबंधों में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, और एक दूसरे से कोई बड़ा नुकसान भी प्राप्त हो सकता है। न कोई ब्लैक मेकिंग, तो कोई आपको ब्लैकमेल भी आपस में कोई कर सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, वरना आपको नुकसान हो सकता है, और यहाँ दिक्कत थोड़ी तो आ सकती है आपको। और तो लेकिन नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छा रहेगा। 6 अप्रैल तक स्थिति बहुत अनुकूल है, तो अचानक से कहीं नई नौकरी लगेगी,
हम बहुत टाइम से प्रयासरत हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही तो अचानक से नौकरी मिल जाएगी आपको, जो नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और आपका शत्रु पक्ष भी आप का भी दमन होगा, उनके ऊपर वर्चस्व बना रहेगा। कोई ऋण या रोग का कोई आपके ऊपर चल रहा है, कोई रोग चल रहा है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और कोई ऋण भार चढ़ा हुआ तो वो भी स्थिति अनुकूल बनेगी। लेकिन उसके बाद स्थिति फिर थोड़ी 6 अप्रैल के बाद फिर स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी। और ख़ास तौर से आप ध्यान दीजिए, जब 11 मई से 29 सितंबर के बीच में जब शनि वक्री होगा तो ये आपको मतलब थोड़े से उस टाइम ये आपको शुभ फल देगा। उसके बाद जो है मतलब 11 मई से 29 सितंबर तक मतलब उनके शनि की जो अशुभता है उसमें कमी आ जाएगी, उनकी शुभता बढ़ जाएगी। तो उस समय आप ये सब मतलब शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात रही, दाम्पत्य जीवन की बात हम तो कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा आपको मिश्रित फल मिलेंगे। लेकिन 6 अप्रैल के बाद स्थिति आपकी बिल्कुल अनुकूल बनेगी। 6 अप्रैल के बाद जब देवगुरु की बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे तो उनकी आपके 7th हाउस पर तो मित्र तो राशि जय सिंह राशि पर दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद तो अचानक से आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी। आपके जो मतभेद डिफरेंसेस चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपके विवाह शादी के योग बनेंगे, विवाह शादी आपकी संपन्न हो जाएगी। और साथ में बिजनेस लाभ या साझेदारी में अगर कोई आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 6 अप्रैल के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा, आप उसमें लाभ गेन करेंगे। लेकिन अचानक से कोई चोट फिट दुर्घटना का भय आपके साथ बना रहेगा, थोड़े अलर्ट रहें और थोड़ा मतलब ध्यान दें। उसके बाद हम आपके भाग्य आपको सपोर्ट करेगा समय समय पर। लेकिन आप जब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, जब आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे भाग्यानुसार, तो आप उस अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। वह आपका अवसर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप प्रयासरत हैं, आप पुरुषार्थ करते चले जाएं, कर्म करते चले जाएं और अपने अंदर नकारात्मक कोई विचार मत आने दें, तो आगामी निश्चित रूप से आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे। और आप जो पूजा पाठ थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, भगवान की पूजा पाठ उपासना करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से तो आप बच पाएंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति ठीक रहेगी, समय समय पर थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। लेकिन तो शनि देव की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आएगी। लेकिन 11 मई से 29 सितंबर तक स्थिति फिर थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम आपके समय समय पर आपके तो इनकम के सोर्स बनते रहेंगे। और गुजारे लायक आपका धन का आगमन तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपका होता रहेगा। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जब वो ट्रांजिट करके आपके केंद्र में आपके लगन में आ जाएंगे तो फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तो आपके लाभ के साधन थोड़े बढ़ जाएंगे, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ जाएगी, तो इनकम के साधन आपके बन जाएंगे, इनकम आती रहेगी। लेकिन समय समय पर इनके शनिदेव आपको डिस्टर्ब करेंगे और 11 मई से 29 सितंबर तक स्थिति थोड़ी आपके सामान्य हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले और उसके बाद स्थिति आपकी शनिदेव की वजह थोड़ी ख़राब रहेगी। कोई यात्रादि से कोई आप कार्य वगैरह करते हैं तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अचानक से कोई आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चा, पैसे का नुकसान, तो ये लॉस वगैरह आपका हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। और साथ में जो विदेशों से जो संबंध है वहाँ भी संबंध खराब हो सकता है, आपका पैसा फंसना अटकना, तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा तो आप ध्यान देंगे। और कोई कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी आप थोड़ा ध्यान दें, वो नहीं तो आपको वहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऑल ओवर कुंभ राशि वालों के लिए। वैसे कुछ स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में बन रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशाएं मजबूत चल रही हैं तो निश्चित मानिए कि 60-70-80% तक आपको अच्छे लाभ आप गेन कर सकते हैं। और अगर वहाँ ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं है तो फिर आपको 5-10% ही आपको इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे, अन्यथा आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। और आपको शनि देव की उपासना जरूर करनी पड़ेगी और थोड़ा श्रद्धा विश्वास से कीजिए। 5-10 मिनट के उपाय हैं, बहुत लंबे चौड़े नहीं है। आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप हमसे भी करा सकते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप फ़ोन पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ती है और संपूर्ण जानकारी आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ओवर बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा भी आए तो जैसे तो बीच बीच में समय आपका अच्छा भी आएगा। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ जैसे कि मैंने बताया, और सोर्स ऑफ इनकम आपके अचानक से बढ़ने, अचानक से मतलब नौकरी का लाभ मिलना, ये सब चीज़ें आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति आपको तो हो सकती है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर आपका मतलब थोड़ा कुंभ राशि के ऊपर जो साढ़े स्थिति चल रही है इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंसेस ऑल ओवर आपके साथ क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और थोड़ा श्रद्धा विश्वास से कीजिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, एक शनि चालीसा का पाठ और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। और मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली बिल्कुल त्याग दीजिए। और साथ में क्या कीजिए, शनिवार को आप पीपल ट्री पर जाइए, पीपल के वृक्ष पर वहाँ पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर जय शनिदेव बोलते पीपल ट्री को जल चढ़ा दें। और साथ में
देख तिल का दीपक जलाएं और 3 प्रदक्षिणा करें और शनिदेव से माफ़ी मांगें, लेकिन मंगलवार शनिवार को शुद्धता से रहें और संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ जरूर करें। और घर में आकर आप हनुमान जी की और जो शनिदेव की शनिवार को की रात को आप आरती करें और थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा, आप थोड़ा श्रद्धा विश्वास से इस कार्य को अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं और आप मतलब शनिवार को प्योरिटी से रहते हैं, तो आप देखिए यह जो शनि के जितने अशुभ प्रभाव हैं ये सब शुभ प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे और आपका शनि का शुभत्व प्राप्त होगा निश्चित रूप से। लेकिन जो भी आप जो उपाय करें, जो मैंने आपको बताया, बहुत श्रद्धा और विश्वास से कीजिए और शनिवार को प्योरिटी से रहिए, अंडा मांस मछली बिल्कुल त्याग कीजिए और शुद्धता से रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।